हम लोग मुख्य परीक्षा के उत्तर को कैसे लिखा जाए कि आपको अधिक से अधिक अंक मिले, इस पर चर्चा करेंगे। और उदाहरण के लिए हम लोग अब की जो 67 बीपीएससी की परीक्षा हुई है उसके GS1 के पेपर को मॉडल के रूप में लेंगे। ये है वो क्वेश्चन। GS1 का पहला क्वेश्चन है आपकी जो 67वीं बीपीएससी हुई है, इसको 38 नंबर का क्वेश्चन है। लगभग 700 वर्ड इतिहास का क्वेश्चन है, 700 वर्ड में आपको लिखना है। तो अब ये 700 वर्ड में आपको श्रेष्ठतम तरीके से कैसे लिखा जाए ये मैं आपको बताता हूँ। अभी क्वेश्चन को पढ़िए। जब आपको परीक्षा देनी है क्वेश्चन को ठंडे दिमाग से पहले पढ़िए और उसमें क्या क्या पूछ रहा है इसको मार्क कर लीजिए। तो ये पहला काम। अभी क्वेश्चन देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारकों को बताएं। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति ब्रिटिश नीतियों की चर्चा कीजिए। तो क्वेश्चन 2 खंड में है। एक खंड ये पूर्ण विराम के पहले है और एक खंड यहाँ है। तो अंक का विभाजन भी ऐसे ही होगा आपको। और ध्यान रखिएगा लिखने के समय में इसको अंकीय विभाजन को पहले देखिए, क्योंकि परीक्षा में आपको नंबर चाहिए। अब इस क्वेश्चन को लिखना है। अब इसको आप तोड़िए। पहले इसका पहला हिस्सा है ये जो यहां तक। इसमें अब लिखने के लिए हर विषय का जितने विषय हैं एकेडमिक सब्जेक्ट जो हम लोग पढ़ते हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, सब हर विषय के अपने दार्शनिक सिद्धांत होते हैं। शुरुआत में जब लिखने जाइएगा तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि दर्शन और सिद्धांत से आंसर को शुरू कीजिए। तो ये चूंकि प्रश्न है इतिहास का, तो अब इतिहास इसका शुरुआत जब कीजिए तो दर्शन और सिद्धांत से कैसे होगा मैं बताता हूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अब यहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यहां पर ये जो शब्द है इसको पहले आप बताइए। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक शब्द ये है। अब ये जो इसका दर्शन क्या है, इतिहास का एक सिद्धांत है कारण इसको इतिहास बोलते हैं कारण कार्य सिद्धांत। इंग्लिश में बोलते हैं काउज कारण। तो कारण कार्य सिद्धांत। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक कार्य है। अब इसका कारण क्या है ये आप इसका सिद्धांत सैद्धांतिक पक्ष है। देखिए अमूमन लड़के क्या करते हैं, गलती जो करते हैं, सामान्य लड़के जो गलती करते हैं कि जब एक क्वेश्चन देखे शुरू हो गए कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, पहले ही आपने फैक्चुअल कर दिया आंसर को, आंसर खराब हो गया आपका, शुरू में ही खराब हो गया। फैक्ट तो आप पीटी पास कर चुके हैं, ये मेंस का क्वेश्चन है। फैक्ट्स में आंसर मत दीजिए, कंसेप्ट में दीजिए, तभी आपको नंबर देगा। फर्स्ट डिवीजन का मार्क्स आपको चाहिए, आपको 60% चाहिए। जेपीएससी का मार्क्स अभी जारी हुआ है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का, हाईकोर्ट के कहने पर। तो मेरिट 60% से ऊपर है और
देखिए, आलतू फालतू किताब पढ़िएगा, इधर उधर पढ़िएगा, आज गाइड पढ़िएगा, सिविल सर्विसेज में नहीं होगा। लिखना आंसर जो है एकदम प्रिंसिपल से चलिए। अब ये इतिहास का सिद्धांत है, कारण कार्य सिद्धांत, काजलिस्ट। अब ये जो है इसको अब आइए आप यहाँ से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का कार्य कारण क्या है? इसका कार्य कारण है क्योंकि ये यहां से इस आंसर को शुरू किया। आधुनिक काल में राष्ट्रवाद की अवधारणा, आधुनिक काल में राष्ट्रवाद की अवधारणा 16वीं सदी में प्रारंभ होती है। 17वीं सदी 18वीं सदी होते हुए हमारे यहाँ पहुंचती है। वो जो आता है इसको लिखिएगा। अब यहाँ पर क्या है, पहले आप राष्ट्रवाद को समझाइए। आधुनिक काल में राष्ट्रवाद की अवधारणा की उत्पत्ति और प्रसार। उत्पत्ति होती है ब्रिटेन से, और इसके पश्चात ये आगे बढ़ती है, आगे बढ़ के यूरोप का और देशों से होते हुए, यूएस से होते हुए हमारे यहाँ पहुंचती है। उसका शुरू होना, देखिए इजम जो है, वाद बहुत बड़ा चीज होता है। तो आप अपना पहला, जिसको आप इंट्रोडक्शन बोलते हैं, आंसर जब बनाइएगा, आंसर का हिस्सा जो होगा शुरुआती, पहला हिस्सा होता है इंट्रोडक्शन का, जिसको आजकल शॉर्ट फॉर्म में आप इंट्रो बोलते हैं। हम लोग भूमिका पढ़ते थे, तो भूमिका जो है बहुत मजबूत होनी चाहिए, उसको न्यू बोलते हैं। भूमिका जो है, आप जो लिखने वाले हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो आप एक उत्पत्ति इसकी जब अब बताइए आप, क्योंकि ये एक विचारधारा पर आधारित है, ये एक कंसेप्ट पर आधारित है। राष्ट्रवाद एक विचारधारा है। अब राष्ट्रवाद का मूल थॉट आपको लिखना पड़ेगा यहाँ, और उसके बाद इसको आप लाइए। लाने का रूट आपका जो होगा वो आपका शुरू होगा ब्रिटेन से। जैसा कि संक्षेप में मैं आपको बता दूं, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय में भारत ब्रिटेन राष्ट्रीय राज्य बना था, राष्ट्रवाद पैदा होता है वहाँ, और उसके बाद वो बढ़ता है। तो ये जो है 16वीं सदी, इसका प्रारंभ बताइए। उसके बाद 17वीं सदी, उसका 18वीं सदी, 19वीं सदी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 19वीं सदी में होती है। आप अपना आंसर इंट्रोडक्शन जो लिखिएगा, उस इंट्रोडक्शन में इस पूरे बीच, माने ब्रिटेन से शुरू करके 16वीं सदी में ब्रिटेन ही आएगा, इसको शुरू करते हुए यहाँ से चलते हुए साहब, मतलब फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, उनके जो थॉट्स थे राष्ट्रवाद के, उसको यहाँ बताइए आप। यहाँ अगर आप बहुत मजबूती से लिखिएगा तो आपको डिस्टिंक्शन मार्क मिल जाएगा, बशर्ते कि आप की मजबूत कीजिए एकदम। तो ये है इसका पहला हिस्सा, जिसको आप लिखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारकों में, तो इसका पहले भूमिका लिखिए। भूमिका। अब इसका क्या है कि कम से कम, क्योंकि आंसर बड़ा है, और एक चीज मैं बता दूंगा आपको यहाँ कि यही क्वेश्चन जेपीएससी में झारखंड में हो सकता है। 38 नंबर है, हमारे यहाँ 40 नंबर होता है, तो 40 नंबर 2 नंबर बढ़ जाएगा, 50 वाट और डाल दीजिए, 750 झारखंड के लिए। तो इसका इंट्रोडक्शन जो रखिए, कम से कम 100 शब्द, ज्यादा हो जाए परवाह मत कीजिए,
और लास्ट जब उसका होगा तो लास्ट उसको 19वीं सदी, लास्ट सेंटेंस उसका यही लिखिए उस पैराग्राफ का कि कांग्रेस की स्थापना 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई। उत्तरार्ध का मतलब हो गया 1875 से 1900 के बीच में। ये उत्तरार्ध 25 साल होता है। अभी भी आप फैक्ट पर नहीं आए, और यही आप सोचिए कि जब आप शुरू किए लिखना कि कांग्रेस की स्थापना 25 से 28 दिसंबर गोकुलदास तेजपाल मुंबई के कॉलेज में हुई, तो आप फैक्ट बता रहे हैं। एक चीज जान लीजिए, अपने को थोड़ा बड़ा समझिए। आप पीटी पास हैं, मतलब फैक्ट की जांच आपकी हो चुकी है। अब कंसेप्ट की परीक्षा है, और लड़के कंसेप्ट में आंसर नहीं देने की जगह फैक्ट में देते हैं। तो ये पहला हिस्सा है। हाँ, तो अब हम लोगों ने पहला हिस्सा देख लिया। अब ये जो है इंट्रोडक्शन आप एक बढ़िया सा तैयार कीजिए। राष्ट्रवाद एक राष्ट्रवादी चेतन, राष्ट्रवाद एक भावना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी की जो भावना है, ये भावना कब पैदा होती है ये आपको प्रूफ करना है अपने उस पैराग्राफ में। और ये भारत में कब आई ये बता लिया आपने। अब क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा पे आइए। ये जो है उत्तरदायी कारक, जो रीजन है, किन कारकों के चलते ये राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अब ये जो है इतने कारक हैं, इन सभी को आपको लिखना है। थोड़ा थोड़ा सभी को लिखना है, सभी को आपको बताना पड़ेगा। उत्तरदायी कारक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये थे। पहला, आर्थिक शोषण। क्योंकि माने जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी जो थे, प्रारंभिक राष्ट्रवादी का मतलब हो गया कि महाराष्ट्र के जो हमारे बदरुद्दीन तैयब जी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, महागोविंद रानाडे, बंगाल के सुरेंद्रनाथ बनर्जी, राज बिहारी घोष, देवेश चंद्र बनर्जी, लंबी लिस्ट है, मद्रास में है। ये सभी को जोड़ने का आधार जो बनाया गया था उसको दादा भाई नौरोजी ने तैयार किया था। दादा भाई नौरोजी ने पूरा बहुत माने ये काल के नेता जो थे बहुत प्रबुद्ध लोग थे। उस माने उतने प्रबुद्ध लोग भारत में फिर नहीं आए। तो ये दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण को विस्तार से बताया अपनी पुस्तक में। तो आर्थिक शोषण को आधार बनाया गया राष्ट्रवाद का, इसीलिए इस काल को बोला जाता है आर्थिक राष्ट्रवाद। आर्थिक राष्ट्रवाद का काल, आर्थिक राष्ट्रवाद का काल का मतलब हो गया कि आर्थिक शोषण को आधार बनाया गया। भारतीयों को जोड़ने का आधार था आर्थिक शोषण। बताइए जितना, क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा शब्दों का, क्योंकि आप 150 से 200 शब्द खर्च कर चुके हैं। अब आपके पास 200 से 300 शब्द है, इसी में सबको लिखना है। इसीलिए बहुत ज्यादा बारीकी में मत जाइए। बारीकी में जाएगा बड़बड़ा हो जाएगा आंसर। आप पता लगा कि 38 नंबर का क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन छूट गया। टाइम बहुत परफेक्ट होना चाहिए, वर्ड एकदम कंसाइज होना चाहिए। ये सभी आर्थिक शोषण, प्रेस और साहित्य, प्रेस और साहित्य, राष्ट्रवादी प्रेस, राष्ट्रवादी साहित्य बड़े पैमाने पर है। लंबी लिस्ट आप पढ़े हैं पीटी में, जितना नाम सबका लिखने जाएगा तो होगा नहीं। तो जो है अब इसमें जितना राजा राम मोहन राय से लेके और बदरुद्दीन माने नौरोजी से लेके जितने प्रारंभिक नेता हैं उनके साहित्य को राष्ट्रवादी बताइए। पुनर्जागरण रिनेसा माने धर्म सुधार आंदोलन, राजा राम मोहन राय से लेके वो सबसे बड़ा कारक बना, इसको बताइए। यातायात, प्रशासनिक एकता, संचार, ये अंग्रेजों ने जो किया, अंग्रेजों ने भारत को एक करने के लिए प्रशासनिक एकता स्थापित की,
कलकत्ता से राजधानी दिल्ली लाई गई, पूरे देश में रेल लाया गया, डाक तार व्यवस्था बनाई गई। तो भारत की एकता को स्थापित करने में सिर्फ अपनी भूमिका निभाई। ईसाई मिशनरी जो आए थे उनकी भूमिका, वो यहाँ के हिंदू धर्म का अपमान करते थे, विरोध की भावना जगी, ये सब बताइए। राष्ट्रवादी वर्ग, भारत में कुछ राष्ट्रवादी वर्ग पैदा हो गए थे, आधुनिक वर्ग जो थे, जैसे पूंजीपतियों का वर्ग। राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के पूंजीपतियों ने मदद की, वो राष्ट्रीय प्रकृति के थे वर्ग। उनका हित राष्ट्रवाद का स्थापना में था। मजदूर वर्ग, अंतर्राष्ट्रीय कारक कई ऐसी घटना हुई जिसने इसको प्रभावित किया। इस सब को मिला के आप लिख दीजिए 250 तक 300 तक हो गया। अब आपका ये हिस्सा खत्म। अब आइए इसके बाद के हिस्से। हाँ, तो अब हम लोगों ने क्वेश्चन को यहां तक कंप्लीट कर लिया। अब इसका है प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति ब्रिटिश नीतियों की चर्चा कीजिए। तो प्रारंभिक राष्ट्रवादी जो थे, प्रारंभिक राष्ट्रवादी का मतलब है जिन्होंने कांग्रेस के स्थापना के समय में अपनी भूमिका निभाई। 72 प्रतिनिधि थे, 72 में उसके बाद बढ़े दूसरे वाले में, फिर तीसरे वाले में। तो प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति अंग्रेजों की नीतियों की चर्चा करें। तो अंग्रेजों की नीति क्या है, तो पहले थोड़ा तो प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के बारे में बता लीजिए 2, 3, 4 सेंटेंस में। माने प्रारंभिक राष्ट्रवादी कौन कौन थे और इन नीतियों की चर्चा। माने कांग्रेस की स्थापना 1885 में जब होती है तो 1885 से लेके आगे अंग्रेजों की नीति क्या है, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति ब्रिटिश नीतियों की चर्चा कीजिए। जब स्थापना हो गई तब 1885, 1886, 1887 और 1888 ये 4 साल का उल्लेख करके आप इसका आंसर दे लीजिए। 85-86 ये जो 2 साल है, यहां पर अधिवेशन बंबई में हुआ, यहां पर कलकत्ता में, यहां पर मद्रास में और यहां पर इलाहाबाद में। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी राष्ट्रीय संस्था थी, तो राष्ट्रीय संस्था का मतलब होता भारत, भारत का मतलब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो पहला अधिवेशन हुआ पश्चिम में, दूसरा अधिवेशन हुआ कलकत्ता में। क्योंकि उस समय जो राष्ट्रवादी थे, प्रारंभिक राष्ट्रवादी, उसमें महाराष्ट्र और बंगाल, पहले महाराष्ट्र था और उसके बाद बंगाल था। तो ये दोनों, और उसके बाद मद्रास और उसके बाद उठा। अब यहाँ पर पॉलिसी, कांग्रेस की स्थापना के समय पॉलिसी क्या थी, तो अब इस पॉलिसी को, पॉलिसी में आपको जवाब पॉलिसी में देना, कहानी बिल्कुल मत लिखिए। आपको पूछ राजनीतियों की चर्चा कीजिए, मात्र चर्चा करना है। तो पहला सहयोग की नीति, और 2 साल 85-86 सहयोग की नीति। लॉर्ड डफरिन जो कांग्रेस के स्थापना के समय जो अध्यक्ष, जो कांग्रेस गवर्नर जनरल थे, उनकी भूमिका जो रही है, पढ़े हैं आप लोग, सब पढ़े हुए हैं, सब की पास लोग हैं आप लोग। तो सहयोग पूरा माने बंबई में और कलकत्ता में पूरा सहयोग रहा अंग्रेजों का। इसको बता दीजिए आप किस तरह रहा। दूसरी, उसके बाद 85-86, उसके बाद जाइए 87 में क्या है, प्रारंभ में सहयोग, बाद में विद्रोह, बाद में विरोध,
ये मद्रास में हुआ। 1887 में जब कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ तो शुरुआत में अंग्रेजों ने समर्थन किया था, सहयोग की नीति थी, लेकिन मद्रास में कुछ ऐसा हो गया जिससे अंग्रेजों का भ्रम टूट गया। शुरुआत में जब ह्यूम वाला मामला था, ह्यूम ने जो कहा था कि सेफ्टी वाल होना चाहिए, तो सरकार को लगा था कि कांग्रेस उसके साथ चलेगी, लेकिन मद्रास में सरकार की जमकर आलोचना की गई। और मद्रास कांग्रेस की खासियत यह है कि इसमें मातृभाषा में भाषण देने की अनुमति दी गई। तो मातृभाषा में अपनी बात कहना बहुत आसान होता है, जानते हैं आप लोग। कांग्रेस ने अंग्रेजों की जमकर आलोचना की और सरकार भड़क गई, तो सरकार ने विरोध करना शुरू कर दिया। अब उसके बाद आता तीसरा, तीसरी नीति जो है वो है विरोध और षड्यंत्र की नीति। ये हुआ 1888 में इलाहाबाद में। 1888 में जब इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो अंग्रेजों ने कांग्रेस को हिंदू संस्था कहा। तो हिंदू संस्था कहने का मतलब है विरोध किया और षड्यंत्र किया। हिंदू संस्था कहना ही षड्यंत्र था, क्योंकि इसके बाद से भारत में हिंदू और मुसलमान का राजनीतिक विभाजन बहुत तेज आपको दिखाई पड़ेगा, जिसकी परिणति होती है 1906 में। अब ये हो गया नीति। अब इसका अंतिम हिस्सा है अंतर का कंक्लूजन, निष्कर्ष। कंक्लूजन माने आपके इस आंसर का कंक्लूजन क्या है। देखिए, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बहुत शानदार जानदार होना चाहिए, क्योंकि अब आपका एग्जामिनर आगे हम नंबर देने पे। लास्ट तक तो पढ़ लिया, पढ़ना शुरू किया, आपने बताना शुरू किया और पढ़ना शुरू किया। निष्कर्ष जब स्थापित कीजिएगा, निष्कर्ष छोटा होता है लेकिन सारगर्भित होता है। तो निष्कर्ष में इसका चीज भी शामिल कीजिए, उत्तरदायी कारक को और नीतियों को एक एक कॉमा देके उपरोक्त लगा के बढ़िया से तैयार कीजिए और तैयार करके देखिएगा, बढ़िया आंसर बनेगा। चलिए, आ जाए तक फिर कोई दूसरे दिन।